नमस्कार, मैं हूं ओम। न्यूज़ 91 के चित्तौड़ राजसमंद बुलेटिन में आपका स्वागत है। चित्तौड़ व राजसमंद जिले की ताज़ा तरीन खबरों के लिए अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं। सुबह से अब तक संभाग में क्या रही हलचल, खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए राजसमंद चित्तौड़ में भी तैयारी पूरी। भाजपा कांग्रेस दोनों में उत्साह। रायता सरपंच पति पर मारवाड़ के गिरोह से करवाया गया था जानलेवा हमला, 3 गिरफ्तार, 4 अभी फरार। आमेठ के जसवंतपुरा में विधवा महिला के केलू पोष घर में लगी आग, 1.5 लाख का सामान जलकर राख। चुनाव निपटने के साथ ही अब प्रशासन की नजर नरेगा पर भी पड़ी है। राजसमंद कलेक्टर अरविंद कुमार पोसवाल ने मनरेगा विकास कार्यों का आकस्मिक निरीक्षण किया। कलेक्टर ने कुमारिया की ढेकली तालाब, पीपली, अहिरान सहित 4 पंचायतों में चल रहे मनरेगा कार्यों का निरीक्षण किया और वहां काम कर रहे मनरेगा श्रमिकों से संवाद कर भुगतान की स्थिति का जायजा लिया। इसके साथ ही कोरोना गाइडलाइन की पालना और सोशल डिस्टेंसिंग के संबंध में सवाल पूछकर मजदूरों से नियमों की जानकारी ली। पोसवाल ने कहा कि कोरोना एक गंभीर बीमारी है जिसका शिकार किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो सकता है। फिलहाल इसकी कोई वैक्सीन नहीं है, इसलिए सभी निरंतर मास्क का प्रयोग करें और काम के दौरान भी सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें। कुछ मजदूरों का भुगतान बकाया होने की शिकायत पर कलेक्टर ने कर्मचारियों से इसका कारण पूछा और तुरंत भुगतान दिलवाने के निर्देश दिए। चित्तौड़गढ़ जिले में भी पंचायती राज चुनाव की मतगणना संपन्न करवाने के लिए पूरी तैयारी हो गई है। मतगणना को संपन्न करवाने के लिए कार्मिकों को प्रशिक्षण दे दिया गया है। चित्तौड़गढ़ जिले में पंचायती राज चुनाव के 4 चरण के चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न करवाने के बाद अब 8 तारीख को होने वाली मतगणना भी शांति से निपट जाए, इसकी तैयारी हो गई है। इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी ऑडिटोरियम में मतगणना दलों के सदस्यों को प्रशिक्षण दिया गया है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में लगभग 700 कार्मिकों ने प्रशिक्षण लिया। जिला निर्वाचन अधिकारी के शर्मा ने सभी कार्मिकों को मतगणना कार्य को निष्पक्ष और स्वतंत्र तरीके से संपन्न करवाने के लिए निर्देशित किया है। जो हाल ही में 4 चरणों में जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव हुए हैं, उसका जो मतगणना का कार्यक्रम है 8 तारीख को, उसके हमारे जो मतगणना पर्यवेक्षक और सुपरवाइजर और सहायक और हमारे जो आरओ हैं, एआरओ हैं, उनकी ट्रेनिंग आज रखी गई है। उसमें करीब 700 कार्मिक अधिकारियों का प्रशिक्षण किया जा रहा है और आज पूरे जो समय इनको 2 तरह से दिया जाएगा, सैद्धांतिक रूप से और प्रायोगिक रूप से। तो ईवीएम मशीन को कैसे डील करना है, कैसे वोट निकालना है, उसका हम अलग से प्रायोगिक तौर पे यहाँ पर प्रशिक्षण करवा रहे हैं। अभी यहाँ पर सैद्धांतिक चल रहा था और उसमें लगभग 3:30 बजे तक हमारा ये प्रशिक्षण आज चलेगा ताकि सुचारू रूप से मतगणना को संपन्न किया जाए। चित्तौड़गढ़ के रायता गांव के सरपंच निर्मला धाकड़ के पति हेमराज धाकड़ से बहुचर्चित मारपीट मामले का पुलिस अधीक्षक दीपक भार्गव ने खुलासा कर दिया है। इस मामले में आरोप क्षेत्रीय विधायक और पुलिस पर लगे थे। चित्तौड़गढ़ के पुलिस लाइन में पत्रकार वार्ता के दौरान पुलिस अधीक्षक दीपक भार्गव ने सरपंच पति हेमराज धाकड़ के साथ हुई मारपीट का खुलासा करते हुए कहा कि सिंगोली गांव के पास रहने वाले बंसीलाल धाकड़ से हेमराज धाकड़ का लेन देन था। इसी मामले में बंसीलाल धाकड़ उसको अपने रास्ते से हटाने के लिए उसने मारवाड़ क्षेत्र से अपराधियों को लाभू राम धाकड़ नामक व्यक्ति से, जो कि इस वारदात का मास्टरमाइंड माना जा रहा है, मारवाड़ के अपराधियों को बुलाकर 18 अक्टूबर रात्रि को हेमराज धाकड़ के साथ जबरदस्त मारपीट की। इसमें हेमराज की जान भी जा सकती थी। उसको भिलवाड़ा चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। वहीं इस मामले में पुलिस कर्मियों पर उक्त अपराधियों ने षड्यंत्र कर नाम जोड़ा, विधायक का नाम भी लिया, इससे कि अपराध का रुख पुलिस की ओर और विधायक की ओर मुड़ गया। इसको लेकर धाकड़ समाज उग्र रहा, समय समय पर प्रदर्शन करता रहा। पुलिस ने इस मामले का तकनीकी अनुसंधान करते हुए मामले का खुलासा किया और मास्टरमाइंड लाभू राम, महिपाल बिश्नोई और चंपा लाल को गिरफ्तार किया है। मुख्य आरोपी बंसीलाल धाकड़ सहित 4 और आरोपियों की पुलिस को तलाश है। निर्मला धाकड़ जी के पति हेमराज धाकड़ जी पर 18/10 की रात्रि को 18-19 की मध्य रात्रि जो है 1:15 बजे लगभग वो रायता बस स्टैंड के पास जेसीबी से कुछ कार्य करा रहे थे, तब उन पर कुछ अज्ञात लोगों ने हमला किया था। हमला बेहद गंभीर था, घातक था। उनके हाथ और पांव भी फ्रैक्चर हुए थे। उसको लेके जो अभियोग पंजीबद्ध हुआ था थाना बेगू पर, उस पर थानाधिकारी पारसोली और पुलिसकर्मियों के नाम लगे थे। तो उस संबंध में बहुत गहन और सूक्ष्म अनुसंधान की आवश्यकता थी। उसके लिए सीओ बेगू के नेतृत्व में टीम गठित की गई थी, जिसमें सीओ बेगू, हमारे सीए शिवलाल, एसएचओ बेगू, एसएचओ बस्सी और हमारी साइबर टीम को भी शामिल किया गया था। उन्होंने गहन, सूक्ष्म,
तकनीकी अनुसंधान करते हुए अब समय लग गया, लेकिन इन सब चीज़ में करना ज़रूरी था। ये अनुसंधान से पाया है कि किसी भी प्रकार से किसी भी पुलिसकर्मी की कोई इसमें भूमिका नहीं है। हेमराज धाकड़ जी का लेन देन का विवाद बंसीलाल धाकड़ निवासी महू सिंगोली मध्य प्रदेश से था। तो बंसीलाल धाकड़ को हेमराज धाकड़ एक कांटे के रूप में खटक रहा था, तो उसको सबक सिखाने के लिए और हेमराज धाकड़ आगे कोई मुखबिरी नहीं कर सके, इसके लिए उन्होंने ये षड्यंत्र रच के मारवाड़ के बदमाशों के साथ मिलकर रेकी कर इस घटना को कारित किया था। अब तक हमने टोटल कुल 8 इसमें लोग नामजद करे हैं, जिसमें से हमने 3 लोगों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त करी है। महिपाल, चंपालाल और लाबूराम ये हमारी गिरफ्त में हैं। जो अपराध कारित करने वाले हैं उनसे 2 अभियुक्तों पर 302 के मुकदमे भी हैं और बाकी अन्य लोगों पे भी काफ़ी सारे मुकदमे हैं। राजसमंद के आमेर थाना क्षेत्र के जसवंतपुरा में बीती रात एक गरीब विधवा महिला के केलूपोश मकान में आग लग गई, जिससे उसके घर में मौजूद जरूरत का सामान जलकर राख हो गया। आग लगने की घटना के दौरान महिला पड़ोस में आयोजित जगराते में गई थी। वापस लौटी तो मकान को आग की लपटों में घिरा देखा। जानकारी के अनुसार महिला के पति की 3 वर्ष पूर्व सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। अकेली जीवन यापन कर रही विधवा महिला के घर में आग से करीब 1.5 लाख रुपए का सामान जलकर राख हो गया। सूचना के बाद पटवारी और ग्राम विकास अधिकारी मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने गरीब बेसहारा महिला को उचित मुआवजा दिलवाने की मांग की है, जबकि घटना के बाद अपना सब कुछ खो चुकी पीड़ित महिला का रो रो कर बुरा हाल है। चित्तौड़गढ़ के बस्सी कस्बे में प्राचीन और ऐतिहासिक राठौड़ी बावड़ी उपेक्षा का शिकार बनी हुई है। काफी समय से इस बावड़ी के संरक्षण की दरकार है। कचरे से अटी पड़ी इस प्राचीन बावड़ी के बारे में कहा जाता है कि प्राचीन काल से बेटी के यहाँ पानी पीहर पक्ष नहीं पीता था। इसके चलते प्राचीन काल में राजपूत समाज की बेटी, जिसे कि बाईसा कहा जाता है, बस्सी क्षेत्र में विवाह हुआ हो तो पीहर पक्ष ने बेटी के घर आने से पहले ये बावड़ी बनवा दी। जब भी पीहर पक्ष से कोई भी ससुराल पक्ष में बेटी से मिलने के लिए आते तो इस बावड़ी का उपयोग करते थे। शीतल और मीठा जल इस बावड़ी में रहा करता था। ये बस्सी के पेयजल का स्रोत था। वैसे बस्सी में 3 बावड़ियां और भी हैं, लेकिन राठौड़ी बावड़ी, जिसका अनोखा इतिहास है, वो अनदेखी का शिकार है। बावड़ी के आसपास अतिक्रमण भी हो चुका है। लोगों का कहना है कि जनप्रतिनिधि बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन इस बावड़ी की ओर ध्यान नहीं देते। कोई राठौड़ों के एक भैसा थे, उनके ठिकाने में हमारे शादी हुई। तो उस ज़माने में महिलाओं के घर का पानी पीना भी अनुचित था, लेकिन पियर पक्ष ने आके एक राठौड़ जो कन्या थी उसके पियर वालों ने इस बावड़ी का निर्माण कराया है। कुछ सालों पहले तक यह बहुत पेयजल का बहुत सुलभ और अच्छा साधन था, किंतु कुछ चंद लोगों के इसको कचरा पात्र बना दिया है। और यहाँ जो ये अतिक्रमण है, इसकी इतनी बढ़िया सुंदरता थी। लोग कहते हैं हम संवार रहे हैं। बस्सी का प्राकृतिक कुंड राठौड़ों की बावड़ी फेमस थी, पर धीरे धीरे इसकी अनदेखी की वजह से, चाहे प्रशासनिक अधिकारी हो, चाहे यहाँ के पूर्व के जो भी जनप्रतिनिधि हो, उनकी अनदेखी के कारण ये इस अवस्था में आ गई है। तो ये थी चित्तौड़ राजसमंद बुलेटिन की खास खबरें। अपने स्मार्टफोन पर संभाग की ताज़ा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। उदयपुर संभाग की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर पर जाकर न्यूज़ 91 का मोबाइल ऐप डाउनलोड भी कर सकते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत और आप बने रहिए न्यूज़ 91 के साथ। नमस्कार।